नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर करीब 492 साल का इंतजार आज खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रख दी। भूमि पूजन की सभी प्रक्रिया करने के बाद प्रधानमंत्री ने शुभ मुहूर्त के वक्त शिला रखी। प्रधानमंत्री ने शिला रखकर वहां भूमि पर प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा ठीक 12:44 पर 8 सेकंड में शिला रखी। उससे पहले ही बाकी सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। पूजा के दौरान 9 शिलाओं का अनुष्ठान किया गया। इसके अलावा भगवान राम की कुलदेवी काली माता की भी पूजा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए 29 साल बाद अयोध्या आए। प्रधानमंत्री मोदी सुनहरे कुर्ते और सफेद धोती में अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अयोध्या पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ी पहुंच करके प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए। पवन पुत्र हनुमान के दरबार पर मत्था टेकने के बाद प्रधानमंत्री ने आरती की। दर्शन करने के बाद पीएम मोदी वहां से रवाना हो रहे थे तो उनका उपहार स्वरूप भगवा पगड़ी सिर पर पहनाई गई और मुकुट भेंट किया गया। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मोदी विराजे राम के दर्शन करने पहुंचे। यहां पीएम का अलग ही अंदाज देखने को मिला। मोदी राम लला के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा में दिखे। मोदी की साष्टांग की मुद्रा पूरी दुनिया ने देखी और सोशल मीडिया पर इस वक्त मोदी की प्रणाम की ये तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस तस्वीर में रामलला के लिए पीएम मोदी की वचनबद्धता दिखाई पड़ती है। 29 साल बाद पीएम ने रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी ने रामलला की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद पीएम ने पारिजात का पौधा लगाया। रामलला विराजमान की पीएम ने परिक्रमा की। मंदिर पहुंचने पर पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफा मुकुट पहनाया। यहां से मोदी भूमि पूजन वाली जगह के लिए आगे बढ़े। पीएम मोदी भूमि पूजन स्थल पर जब पहुंचे, वैदिक मंत्र उच्चार के बाद शिला पूजन के कार्यक्रम शुरू हुआ। 1989 में प्रदान की गई शिलाओं में से 100 शिलाएं जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ था, उन शिलाओं को सांकेतिक तौर पर पूजा में शामिल किया गया। शिला पूजन के बाद अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन से पूजा की समाप्ति हुई। अभिजीत मुहूर्त महज 32 सेकंड का था। इसके खास महत्वता को देखते हुए 5 अगस्त की तारीख और समय निर्धारित किया गया। रामलला के दर्शनों के बाद पीएम भूमि पूजन के लिए पहुंचे। पारंपरिक परिधान में पीएम ने भूमि पूजन में शिरकत की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी भी भूमि पूजन में रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुरोहितों ने भूमि पूजन आरंभ किया। पीएम मोदी ने भूमि पूजन का संकल्प लिया। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे। पीएम ने झुककर मंच के सामने मेहमानों का अभिवादन किया। मंच पर जाते ही पीएम मोदी की नजर महंत नृत्य गोपाल दास पर पड़ी। मोदी सबसे पहले महंत जी के पास पहुंचे और झुककर उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने पूजन के दौरान भी पूरा गाइडलाइन का पालन किया। पूजा के दौरान भी सामाजिक दूरी का उदाहरण देखने को मिला। पीएम ने राम मंदिर शिलापट का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद महंत नृत्यदास को हाथ जोड़ करके हाथ पकड़ करके आमंत्रित किया। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने राम मंदिर निर्माण का डाक टिकट जारी किया। राम मंदिर के 5 लाख डाक टिकट छापे गए।
अयोध्या के विख्यात पंडितों ने पूरे विधि विधान से भूमि पूजन संपन्न करवाया। देश भर में जिन जिन जगहों पर शिला पूजन हुआ है उन सभी शिलाओं का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के कालखंड में आजादी के लिए आंदोलन चला है। 15 अगस्त का दिन उस आंदोलन का और शहीदों की भावनाओं का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक पीढ़ियों ने प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप संकल्प का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि राम हम सभी के भीतर हैं, घुल मिल गए हैं। राम की शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई हैं और क्या कुछ नहीं हुआ, अस्तित्व मिटाने का प्रयास हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से राम मंदिर बनने का काम शुरू हुआ है। पीएम ने कहा कि ये मंदिर आधुनिकता का प्रतीक बनेगा। आने वाली पीढ़ियों को ये मंदिर संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों के लिए अवसर बनेगा। पीएम ने कहा कि ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना वायरस से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। पीएम ने कहा कि इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था और हर किसी की भावना का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया गया था। पीएम ने कहा कि इस मंदिर के साथ इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मंदिर के साथ इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पीएम ने कहा कि आज देश के लोगों के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। जैसे पत्थर पर श्री राम लिखकर राम सेतु बना, वैसे ही घर घर से आई शिलाएं श्रद्धा का स्रोत बन गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ये शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है। पीएम मोदी ने कहा कि राम हर जगह है। भारत के दर्शन, आस्था, आदर्श दिव्य में राम ही है। तुलसी के राम सगुन राम है, नानक तुलसी के राम निगुण राम है। भारत के दर्शन, आस्था, आदर्श दिव्य में राम ही है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अलग अलग देशों में होने वाली रामायण का जिक्र किया। भगवान बुद्ध जैन धर्म में भी राम से जुड़े हैं। तमिल में कंभ रामायण है। तेलुगु, कन्नड़, कश्मीर समेत हर अलग अलग हिस्से में राम को समझने के अलग अलग रूप हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राम सब जगह है, राम सभी में है। विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में है, वहां पर भी रामायण का पाठ होता है। पीएम ने बताया कि कंबोडिया, श्रीलंका, चीन, ईरान, नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में राम का नाम लिया जाता है। राम सब जगह है। पीएम मोदी बोले कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर भारतीय संस्कृति का दर्शन देगा, अनंत काल तक मानवता को प्रेरणा देगा। पीएम मोदी ने यहाँ ये कहा कि सबके राम, सब में राम और जय श्री राम। देश में जहाँ भी प्रभु राम के चरण पड़े हैं वहां पर राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। पीएम ने बताया कि शास्त्रों में कहा गया है कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम जैसा कोई शासक हुआ ही नहीं है। कोई भी दुखी ना हो, कोई भी गरीब ना हो, नर और नारी समान रूप से सुखी हो। पीएम मोदी ने कहा कि राम का आदेश है कि बच्चों, बुजुर्गों और वैद्यों की रक्षा करनी चाहिए, जो हमें कोरोना ने भी सिखा दिया है। भूमि पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन किया। सीएम योगी ने कहा, हमारा संकल्प सबका साथ, सबका विश्वास है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 सदी के बाद आज 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हो रहा है। देश में लोकतांत्रिक तरीकों के साथ ही मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस घड़ी की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के कारण आज संकल्प पूरा हो रहा है। हमने 3 साल पहले अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया था, आज उसी की सिद्धि हो रही है। सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से पहले रामायण सर्किट का काम शुरू किया गया, साथ ही अयोध्या में विकास कार्य हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सदियों की आस पूरी होने का देश भर में है आनंद। मंदिर निर्माण के लिए कई लोगों ने दिया बलिदान।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे लिए भावुक क्षण है, मेरे लिए ये काम करना सौभाग्य जैसा है। सारे प्रोटोकॉल को मानते हुए सीमित संख्या में आयोजित किया गया। सीएम ने कहा, हमारे लिए आज का गौरवपूर्ण दिन है। हमने भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं की। संकीर्ण दृष्टि के चलते राम मंदिर बनने में देरी हुई। सीएम ने कहा, अयोध्या में पर्यटन की संभावनाएं हैं। यह भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ है। देश के विद्वानों से चर्चा कर मुहूर्त तय किया गया था। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। प्रदेश में राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश होना चाहिए। मेरा जो काम है वो करूंगा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घाटों पर सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। 5 शताब्दियों का संकल्प आज पूरा हो रहा है। घाटों पर सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। मोहन भागवत ने कहा, आज 30वें साल की शुरुआत में काम शुरू हुआ है। कई लोग महामारी के कारण नहीं आ पाए हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी भी नहीं आ पाए। मोहन भागवत ने कहा, देश में अब आत्मनिर्भर बनाने की और काम जारी है। आज महामारी के बाद पूरा विश्व नए रास्तों को ढूंढ रहा है। जैसे जैसे मंदिर बनेगा, राम की अयोध्या भी बननी चाहिए। हमारे मन में जो मंदिर बनना चाहिए और कपट को छोड़ना चाहिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि मंदिर कब बनेगा। हमने कहा था, जब एक और मोदी हैं और दूसरी ओर योगी हैं तो अब नहीं तो कब बनेगा। अब लोगों को तन मन धन से मंदिर निर्माण में जुटना चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए। दुनिया में रह रहे हर हिंदू की यही इच्छा थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ये आनंद का अवसर है। सदियों की आस के बाद देश में आनंद का अवसर है। 30 साल की मेहनत का फल मिला है। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद सरयू नदी के तट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। हजारों दीप जलाकर के भगवान राम के जयकारे लगाए गए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरती में हिस्सा लिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संकल्प से आज सिद्धि का दिन आया है। लोगों का संघर्ष भुलाए नहीं भूलता। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। भारत को वैभवशाली बनाने का शुभारंभ। मोहन भागवत ने कहा कि कई लोग महामारी के कारण नहीं आ पाए। लालकृष्ण आडवाणी जी भी नहीं आए। देश में अब आत्मनिर्भर बनने की और काम जारी है। आज महामारी के बाद पूरा विश्व नए रास्तों को ढूंढ रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि जैसे जैसे मंदिर बनेगा, राम की अयोध्या भी बननी चाहिए। हमारे मन में मंदिर बनना चाहिए और कपट को छोड़ना चाहिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि मंदिर कब बनेगा। हमने कहा था, जब एक और मोदी हैं और दूसरी ओर योगी हैं तो अब नहीं तो कब बनेगा। महंत ने कहा, अब लोगों को तन मन धन से मंदिर निर्माण में जुटना चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए। दुनिया में रह रहे हर हिंदू को उनकी यही इच्छा थी। मंदिर का निर्माण एक नए भारत का निर्माण है। भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शामिल हुई। इससे पहले उमा भारती की मौजूदगी पर संशय बना हुआ था। उन्होंने कहा था कि वो अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम में तो आएंगी, लेकिन मंदिर स्थल पर न रह करके सरयू नदी के तट पर रहेंगी। हालांकि बाद में उमा भारती ने कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला लिया। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किया गया। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा से बंधी हुई हूँ, इसलिए यहाँ आई। हालांकि पिछले 2 दिनों से उमा भारती जिस तरह से मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दे रही थी, उससे उनकी नाराजगी साफ तौर पर झलक रही थी और विपक्षी खेमा उनके बयान के आधार पर ही मोदी सरकार पर निशाना साध रहा था।
योग गुरु बाबा रामदेव ने भी आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। बाबा रामदेव ने कहा कि आज शुभ मुहूर्त में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम ने किया है, जिससे पूरा देश उत्साहित है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर श्री अवधपुरी में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ श्री हनुमानगढ़ी में अंजनी नंदन हनुमान जी का दर्शन कर लोक कल्याण हेतु आशीर्वाद की प्रार्थना की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है। वे हमारी मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के पूरा देश एक पर्व की तरह मना रहा है। वहीं देहरादून के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर दीपोत्सव मनाकर के भव्य जश्न मनाया। गाजियाबाद में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने को लेकर के सनातन धर्म प्रेमियों में एक हर्षोल्लास देखने को मिला, जिसके चलते गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर पर भी 5100 दीपक दिन को दीपावली के दिन के रूप में मनाया गया। हरिद्वार में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के बाद साधु संतों में उत्साह देखने को मिला, जिसके बाद गंगा के घाट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। गंगा में हजारों दिए जलाए गए। हर की पौड़ी पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। वाराणसी में अयोध्या में हुआ श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर के उत्साह देखने को मिला। पूरी काशी में बम बम के नारे लगाए जा रहे हैं। शिवनगरी पूरी तरह से राममय हो गई है। अयोध्या में हुए भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के बाद जहां पूरे देश में खुशी का माहौल है, तो वहीं कृष्ण की नगरी मथुरा में भी राम भक्त मंदिरों में 56 भोग लगा करके, भजन गा करके और कहीं दीप जला करके खुशी का इजहार किया जा रहा है। पूरा नजारा मथुरा के नंदगांव का है, जहां भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीता था। नंदगांव में स्थित विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर का है, जहां राम मंदिर बनने के अवसर पर लोग जश्न मना रहे हैं। नंदगांव के विश्व प्रसिद्ध श्री नंद बाबा मंदिर में अयोध्या में भगवान श्री राम के बनने वाले भव्य मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर 2 दिन अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा में भगवान कृष्ण राम बन गए हैं। कान्हा की नगरी राममय हो गई है। कान्हा ने बांसुरी की जगह धारण किए धनुष बाण। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से उत्साहित हैं ब्रजवासी। राम मंदिर निर्माण व भूमि पूजन को लेकर कानपुर के मंदिरों में जश्न सा माहौल। संत महात्मा मंदिरों में कर रहे हैं राम नाम के भजन कीर्तन। सैकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए हो रहे भूमि पूजन को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों से इस ऐतिहासिक मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी लोगों के बीच खुशी का माहौल है, जिसको लेकर के कल लाखों की संख्या में घाटों, मंदिरों और पार्कों में दीप जलाए गए थे, तो वहीं आज यज्ञ हवन और रुद्राभिषेक कर खुशी जताई जा रही है। आगरा के कस्बे शमशादबाद में अयोध्या में हुई राम जन्मभूमि पूजन को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शमशादबाद सर्राफा मार्केट स्थित दाऊजी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके साथ सैकड़ों द्वीप प्रज्वलित कर जय श्री राम का जय घोष करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया गया और कहा गया 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आई है, जिसका इंतजार बहुत दिनों से था। अलीगढ़ में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने पर ग्रामीण इलाकों में भी खुशी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। लोग गुलाल उड़ाकर के खुशी मना रहे हैं। अयोध्या में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस खुशी के अवसर पर खैर के गांव में राम भक्त ग्रामीणों ने शुभ मुहूर्त में शंखनाद करते हुए ढोल नगाड़ों पर नाचा और जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे गांव में प्रभात फेरी निकाली। मेरठ में प्रभु श्री राम के जयकारों की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। दरअसल 10 साल पहले किए गए संकल्प के पूर्ण होने का शुभ समय आ गया। मेरठ के सिद्धपीठ संकट मोचन बालाजी एवं शनिधाम मंदिर में जो अखंड ज्योत जलाई गई वो संकल्प काल पूरा हो रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास को लेकर हरिद्वार के साधु संतों में खुशी की लहर है। आश्रम अखाड़ों में दिन को विशेष पर्व के रूप में मनाया गया। हरिद्वार के संत बाहुल्य हरिपुर कला क्षेत्र से साधु संतों की दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। साधु संतों ने राम नाम का कीर्तन भजन किया और जमकर के ठुमके भी लगाए। हरिद्वार में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास से संतों समाज ने जताई खुशी। संतों ने दक्षिण काली मंदिर में हजारों दीप जलाए। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के क्षेत्र में श्री राम जन्मभूमि के पूजन को लेकर खुशी की लहर है और महिलाओं ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनको गर्व है कि जो काम किसी सरकार में नहीं हो पाया वो बीजेपी की सरकार में संपन्न हुआ। देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरे जनता देश के प्रधानमंत्री को सलाम करती है। परचौरस विद्या मंदिर में मंडल अध्यक्ष नरेंद्र भंडारी जी की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानाचार्य बिहारी लाल जोशी जी के द्वारा राम जी के बारे में बताया गया। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में बद्रीनाथ मंदिर के पंचशीला क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ उत्सव के रूप में से मनाया गया। परिसर में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नाम्बूदरी के नेतृत्व में एकत्रित सभी लोगों द्वारा हनुमान चालीसा पाठ किया, जिसके बाद रावत जी द्वारा भगवान राम की प्रतिमा की आरती की गई। साथ ही भगवान राम के जयकारों से गूंज उठी बद्रीपुरी। इस अवसर पर धर्माधिकारी भुवन चंद्र, अपर धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल, बालक दास महाराज आदि लोग उपस्थित रहे। राम जन्मभूमि पूजन का उल्लास नोएडा के कलेओ काउंटी सोसाइटी के मंदिरों में देखने को मिला। यहां लोगों ने दीप जलाकर के श्री राम के जयकारे लगाए। भारत में कोरोना वायरस के मामले 19,10,681 हो गए, जबकि कोरोना से अब तक करीब